रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुर्दे के पास दो फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं, फिर उससे कहते हैं तेरा रब कौन है, मर रब्बु का। वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते कहते तेरा दीन क्या है, वो कहते दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर कहते हैं ये कौन साहिब हैं जो तुम में भेजे गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है तो वो कहेगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल है। तो फरिश्ते कहते हैं तुझे कैसे पता चला, ये पता कैसे चला तुझे? तो वो आदमी कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और उस पर ईमान लाया और उसे सच्चा जाना। यही उस आयत मुबारका की तफसीर है जो अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, यानी दुनिया में भी इन्हें साबित कदमी अता फरमाई और कब्र के अंदर भी इन्हें साबित कदमी ऐसी अता फरमाई कि ये उन सवालों में भी कामयाब हो जाता है, उन सवालों के जवाबात में भी कामयाब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर आसमानों से एक पुकारने वाला पुकारता है और ऐलान करता है मेरा बंदा सच्चा है, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछाओ, इसे जन्नत का लिबास पहनाओ, इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो, इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, उस तक जन्नत की हवा और वहाँ की खुशबू आती है। ता हद्दे नज़र फराखी यानी वुसअत नज़र अता की जाती है और कब्र उसकी फराख यानी कुशादा कर दी जाती है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफ़ार की कब्र के अंदर, कुफ़ार के पास जब ये फरिश्ते आते हैं और उसको बिठाते हैं, उसके पास भी रूह लौटा दी जाती है और ये फरिश्ते यही सवाल करते हैं तेरा रब कौन है। वो कहता है हाय हाय मैं नहीं जानता। उसे पूछा जाता है तेरा दीन क्या है, वो कहता है हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा ये कौन है, तो वो यही कहेगा मैं नहीं जानता। इरशाद फरमाया कि पुकारने वाले की पुकार एक आसमान से आएगी, वो पुकारेगा ये शख्स झूठा है, इसके लिए आग का बिस्तर बिछाओ, इसे आग का लिबास पहनाओ, इसके लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल दो, जहन्नम का दरवाज़ा खोल दो। कहा कि फिर उस तक वहाँ की गर्मी और बू आती है और उस पर उसकी कब्र तंग हो जाती है, हत्ता कि उसकी पसलियां इधर की उधर और उधर की इधर एक दूसरे में पैवस्त हो जाती है। और फिर कहा कि ऐसे फरिश्ते उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं जिनके हाथों में लोहे के हथौड़े हैं और वो उससे मारते हैं। अगर उसकी एक मार पहाड़ों पर पड़ जाए तो वो भी मट्टी मट्टी हो जाए, यूं उसको मारा जाता है। कहा कि इंसान और जिन्नों के अलावा मशरिक और मगरिब की हर चीज़ गोया के मखलूक वो उस आवाज़ को सुनते हैं जो उसको मार पड़ रही होती है। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, ईमान दुनिया से सलामत लेकर चले गए, आखिरत भी उन ईमान वालों के लिए है, कब्र भी प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलमों से रोशन और मुनव्वर होगी, आखिरत में भी कामयाबी नसीब होगी। तो कुरान पाक की ये आयत मुबारका कि अल्लाह ईमान वालों को दुनिया के अंदर भी साबित कदमी और आखिरत में भी साबित कदमी अता फरमाए।